डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म एग्री स्टेज पर। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर इन कॉटन। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, क्रिंकल लीफ एक मेजर फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है कॉटन में। तो आइए फ्रेंड्स, आज के विषय में इसी फैक्ट्स पर डिस्कस करेंगे। डियर फ्रेंड्स, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, यहाँ से क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन किस प्रकार आता है हम इस पर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले आप जान लीजिए क्या इसके लक्षण हैं, किस कारण से ये फैलता है और इसको मैनेजमेंट कैसे किया जाए। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। क्रिंकल लीफ अर्थात झुर्रीदार पत्तियां। दिस डिसऑर्डर इज नॉट ऑफ कॉमन अकरेंस। समटाइम्स when the available nutrient contents in the soil are too high or under specific conditions, some of the nutrients are taken up in large quantity. These nutrients in turn may cause toxicity to the plants. देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करके बता दे रहा हूं, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। दिस डिसऑर्डर इज नॉट ऑफ कॉमन अकरेंस, अर्थात यह विकार आमतौर पर नहीं होता है। समटाइम्स कभी कभी, when the available nutrient content in the soil are too high or under specific conditions, some of the nutrients are taken up in large quantity. यह विकार आमतौर पर नहीं होता है। समटाइम्स कभी कभी, जब मिट्टी में पोषक तत्व की मात्रा बहुत अधिक होती है या अंडर स्पेसिफिक या विशिष्ट परिस्थिति में कुछ पोषक तत्व क्या होते हैं, कुछ पोषक तत्व बड़ी मात्रा में क्या होते हैं, अवशोषित हो जाते हैं। कुछ पोषक तत्व सम ऑफ द न्यूट्रिएंट्स आर टेकन अप इन लार्ज क्वांटिटी, कुछ पोषक तत्व बड़ी मात्रा में अवशोषित हो जाते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स इन टर्न में कॉज टॉक्सिसिटी टू द प्लांट्स। तो ये पोषक तत्व क्या होते हैं, तो ये पोषक तत्व पौधों के लिए विषाक्तता का कारण बन सकते हैं। तो ये पोषक तत्व पौधों के लिए विषाक्तता का कारण बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी पॉइंट्स को समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, यह विकार आमतौर पर नहीं होता है। समटाइम्स कभी कभी, जब मिट्टी में पोषक तत्व की मात्रा क्या होती है, बहुत अधिक होती है, जब किसी न्यूट्रिएंट की मात्रा सॉइल में क्या हो जाती है, मिट्टी में क्या होती है, बहुत अधिक हो जाती है, या विशिष्ट परिस्थिति में कुछ पोषक तत्व क्या होते हैं, बड़ी मात्रा में अवशोषित हो जाते हैं, तो ये पोषक तत्व क्या होते हैं, पौधों के लिए विषाक्तता का कारण बन सकते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। मैग्नीज इन वन सच एलिमेंट which is taken up in large quantity under waterlogged conditions are in acidic soil। कह रहा है मैग्नीज एक ऐसा तत्व है, मैग्नीज इन वन सच एलिमेंट, मैग्नीज एक ऐसा तत्व है which is taken up in large quantity under waterlogged conditions are in acidic soil। कह रहा है जो जलभराव की स्थिति या अम्लीय मृदा में बड़ी मात्रा में अवशोषित हो जाता है। क्या होता है, मैग्नीज एक ऐसा तत्व है जो जलभराव की स्थिति में, ध्यान दीजिएगा, मैग्नीज एक ऐसा न्यूट्रिएंट्स है जो जलभराव की स्थिति में या अम्लीय मृदा कैसी होगी, अम्लीय होगी, तो वहां पर क्या होगा, तो बड़ी मात्रा में क्या होते हैं, ये जो न्यूट्रिएंट्स है मैग्नीज, ये अवशोषित हो जाता है। फिर कह रहा है लीडिंग टू डेवलपमेंट ऑफ क्लोरोसिस एंड क्रिंकल लीफ सिम्टम्स, जिससे क्लोरोसिस और पत्ती के सिकुड़ने के लक्षण विकसित हो जाते हैं। डियर फ्रेंड्स, जब आप प्लांट्स को देखेंगे तब आपको उस पर क्लोरोसिस नजर आएगा, अनइवन स्पॉट्स नजर आएगा, और उस पर उसके सिराओं के बीच आप देखेंगे तो पीला कलर दिखाई देगा। सिराओं का जो भाग होगा प्लांट्स के, पत्तियों की सिराओं के बीच का भाग कैसा दिखाई देगा, पीले कलर में दिखाई देगा। ये कुछ लक्षण आपको उस लीव्स पर, उस पत्तियों पर दिखाई देगा।
जो मैग्नीज की विषाक्तता को क्या करता है, इंडिकेट करता है। तो फ्रेंड्स इसकी पॉइंट्स को ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। हाँ, आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि मैग्नीज विषाक्तता कब होती है। देखिए फ्रेंड्स, जब मिट्टी कैसी होगी, जब मिट्टी का पीएच 5.2 से कम होगा। जब मिट्टी का पीएच 5.2 से कम होगा अर्थात मिट्टी क्या होगी, अत्यधिक अम्लीय होगी और जलभराव की स्थिति में जिसके कारण बहुत अधिक मैग्नीज क्या हो जाता है, अवशोषित कर लेता है। तो इससे पत्तियों में झुर्रियाँ और पत्तियों के सिराओं के बीच का भाग पीलापन, अनइवन स्पॉट्स, ये सब नजर आता है मैग्नीज की विषाक्तता से। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट की ओर देखते हैं। सिम्टम्स क्या है, इसके लक्षण क्या है, आप कैसे पहचानेंगे कि आपके कॉटन के प्लांट पर क्रिंकल लीव की समस्या है, कैसे आप जानेंगे, इस चीज को विशेष ध्यान दीजिएगा। मोटेलिंग, क्लोरोसिस एंड डिस्टोरिएशन ऑफ लीव्स कह रहा है। मोटेलिंग दैट्स मीन अनइवन स्पॉट्स दिखाई देगा। जब आप प्लांट्स के लीव्स को देखोगे तो उस पर अनइवन स्पॉट्स दिखाई देगा, अनइवन शेप एंड साइज दिखाई देगा। तो इससे आप जान लीजिएगा। और आप देखेंगे पत्तियों के सिराओं के बीच का भाग कैसा होगा, पीला कलर में दिखाई देगा, पीले रंग में दिखाई देगा और पत्तियों के अंदर सिकुड़न सा दिखाई देगा। और पत्तियों के अंदर जो हरापन है उसके अंदर वो हरापन नहीं रह जाएगा, हरितहीनता आ जाएगी, ब्लैक स्पॉट या भूरे रंग में स्पॉट्स नजर आएगा लीव्स पर। तब आप जान लीजिएगा कि ये लक्षण आपके प्लांट्स पर, आपके कॉटन के प्लांट्स पर दिखाई दे रहा है। आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। इनिशियली द सिम्टम्स आर सीन इन द यंग लीव्स एंड ग्रेजुअली स्प्रेड टू द लोअर कैनोपी। कह रहा है इनिशियली, शुरुआत में जब आप देखोगे प्लांट्स को तो ये लक्षण आपकी नई पत्तियों पर दिखाई देगा। इस चीज को विशेष ध्यान दीजिएगा। यंग लीव्स अर्थात जो नई पत्तियां हैं उन पे ये लक्षण दिखाई देगा। सिराओं के बीच का भाग पीला होना, अनइवन स्पॉट्स, क्लोरोसिस की समस्या, ये सब आपको यंग लीव्स पर दिखाई देगा। इस चीज को विशेष ध्यान दीजिएगा। ये लक्षण जो है शुरुआत में आपको यंग लीव्स पर दिखाई देगा, फिर धीरे धीरे आप देखेंगे तो आपके पूरे प्लांट्स पर ये लक्षण दिखाई देगा। अर्थात निचले पत्तियों पर भी ये लक्षण दिखाई देगा। जो पुरानी पत्तियां हैं आप देखोगे तो पुरानी पत्तियों पर भी ये लक्षण अटैक कर देगा, काफ़ी तेजी के साथ दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स आप इसकी पॉइंट्स को ध्यान दीजिएगा। दैट्स मीन, मेरे कहने का मतलब, शुरुआत में ये लक्षण युवा पत्ती पर दिखाई देगा, नई पत्ती पर दिखाई देगा। धीरे धीरे जब आप कुछ समय बाद देखेंगे तो आपके पूरे प्लांट्स को ये क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, डिस्टर्ब कर देगा। इससे आपके प्लांट्स की जो सेल्फ लाइफ है अर्थात जो जीवन चक्र है उसका वृद्धि और विकास की प्रक्रिया रुक जाएगी, वृद्धि और विकास की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इस लक्षण को आप पहचानने की कोशिश कीजिएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। तो जैसा कि आप इस इमेज के माध्यम से देख पा रहे हैं, ये कॉटन की प्लांट्स की तरह देखिएगा। अब इस पे अनइवन स्पॉट्स दिखाई दे रहा है, इसके शेप और साइज में बदलाव दिखाई दे रहा है। जिस तरह पत्ती का रंग होना चाहिए उस तरह नहीं दिखाई दे रहा है। शिराओं का भाग पीला दिखाई दे रहा है। क्लोरोसिस की समस्या, मोटेलिंग की समस्या इस लीव्स पर दिखाई दे रहा है। आप इस इमेज को देखने का प्रयास कीजिए और इमेज को आसानी से समझने का प्रयास कीजिए कि किस तरह इस पे अनइवन स्पॉट्स और इस पे जो हरितहीनता दिखाई दे रही है, पत्तियों के अंदर जो सिकुड़ने का लक्षण दिखाई दे रहा है, ये सब लक्षण इस लीव्स पर दिखाई देगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट की पॉइंट्स को क्या है, आप इस इमेज को देखना। अब हम बात करेंगे कॉजेस, किस कारण से ये फैलता है, किस कारण से ये लक्षण फैलता है, इस पॉइंट्स को विशेष ध्यान दीजिए। एसिडिक सॉइल, फर्स्ट पॉइंट क्या है, एसिडिक सॉइल। यदि मृदा अम्लीय होगी, यदि मृदा कैसी होगी, अम्लीय होगी, तो ये लक्षण काफी तेजी के साथ फैलते हुए दिखाई देंगे। अम्लीय मृदा होगी
तो फैलने के कारण सबसे अधिक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। मृदा कैसी होगी? अम्लीय होगी, तो ये लक्षण फैलने के कारण है, ध्यान दीजिएगा। सेकंड पॉइंट क्या है? कैल्शियम की डेफिशिएंसी। यदि सॉइल में कैल्शियम की कमी के कारण भी ये लक्षण दिखाई देते हैं, ध्यान दीजिएगा। मैग्नीज टॉक्सिसिटी, मैग्नीज की विषाक्तता के कारण भी ये लक्षण दिखाई देगा। मैग्नीज की विषाक्तता की पॉइंट्स को समझने का प्रयास कीजिएगा आप। जब मिट्टी का पीएच क्या होगा? जब मिट्टी का पीएच 5.2 से कम होता है तो अत्यधिक अम्लीय मृदा में मैग्नीज की विषाक्तता दिखाई देती है। इस चीज को विशेष ध्यान दीजिएगा। जब मिट्टी का पीएच 5.2 से कम होता है तो अत्यधिक अम्लीय मृदा में मैग्नीज की विषाक्तता दिखाई देती है। जब आप अपने प्लांट्स को देखोगे, प्लांट्स के लीव्स को देखोगे, तो उसके सिराओं के बीच का भाग कैसा दिखाई देगा? उस पे स्पॉट्स दिखाई देगा ब्लैक या भूरे रंग में, और उसके युवा पत्ती जो हैं, सबसे पहले युवा पत्ती पर इसके लक्षण दिखाई देते हैं। इस चीज को विशेष ध्यान दीजिएगा। सिराओं के बीच का भाग पीला दिखाई देगा, अनइवन स्पॉट्स दिखाई देगा, आसमान तरीके से पत्तियां दिखाई देंगी। ये इसके कुछ लक्षण थे। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर देखते हैं। मैनेजमेंट कैसे किया जाए, इस चीज को विशेष ध्यान दीजिएगा। आपने लक्षण जाना, किस कारण से फैलता है, अब इसको मैनेजमेंट कैसे किया जाए, इसकी पॉइंट्स को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। फ्रेंड्स, यहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, और आपके लिए, आपकी जानकारी के लिए ये इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि क्रिंकल लीफ की समस्या आ जाए तो कैसे मैनेजमेंट किया जाए। एप्लीकेशन ऑफ जिप्सम टू न्यूट्रलाइज मैग्नीज टॉक्सिसिटी एंड टू ओवरकम कैल्शियम डेफिशिएंसी, पॉइंट्स को समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है मैग्नीज की विषाक्तता और कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए आप क्या कीजिए? जिप्सम का प्रयोग कीजिए, जिप्सम का उपयोग कीजिए। सेकेंड पॉइंट क्या है? एडिक्वेट ड्रेनेज टू अवॉइड वाटर लॉगिंग, एडिक्वेट ड्रेनेज टू अवॉइड वाटर लॉगिंग, और जल भराव से बचने के लिए पर्याप्त जल निकासी की सुविधा होनी चाहिए। जैसा कि जल भराव की वहां पर स्थिति ना हो, इसलिए आप जल निकासी की सुविधा आपके पास होना चाहिए, वहां पे जल निकासी की सुविधाएं होनी चाहिए, क्योंकि जल भराव की स्थिति नहीं आनी चाहिए। इससे क्या होगा? जल भराव की स्थिति होगी और अम्लीय मृदा होगी तो मैग्नीज की विषाक्तता क्या होगी? मैग्नीज की विषाक्तता बढ़ेगी। तो इस चीज को विशेष ध्यान दीजिएगा। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन किस प्रकार आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आप देख लीजिए। जैसा कि आपको स्क्रीन के माध्यम से क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन क्या है? क्रिंकल लीफ ऑफ कॉटन इज कॉज्ड बाय, अर्थात कपास की पत्ती का सिकुड़ना किसके कारण होता है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। एफिटॉक्सिसिटी, एमएन टॉक्सिसिटी, जेडएन टॉक्सिसिटी, सीयू टॉक्सिसिटी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन भी राइट हो जाता है, मैग्नीज टॉक्सिसिटी। जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करके बताया कि इसके क्या लक्षण होते हैं, किस कारण से फैलता है और इसको मैनेजमेंट कैसे किया जाए। क्वेश्चन किस प्रकार आया कि क्रिंकल लीफ ऑफ कॉटन इज कॉज्ड बाय, कपास की पत्ती का सिकुड़ना, कपास की पत्तियों के अंदर झुर्रीपन दिखाई देना और उस पर अनइवन स्पॉट्स दिखाई देना, ये किसके कारण होता है? ये मैग्नीज की टॉक्सिसिटी से होता है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन भी राइट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि आपको इशारे की पॉइंट समझ में आया। तो फ्रेंड्स, अब हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। आप खुश रहो, मस्त रहो। जय श्री राम।